अक्सर लोग परेशान होते हैं कि हम लोग जब अपनी फ़ोटोग्राफी करते हैं तो हमें किस फॉर्मेट में अपनी पिक्चर्स कैप्चर करनी चाहिए, डीएसएलआर में स्पेशली। क्या हमें रॉ में जो है वो शूट करना चाहिए या हमें जेपीईजी इमेजेस में शूट करना चाहिए। अगर आप भी इसकी वजह से परेशान हैं तो वीडियो आपके लिए है। वेलकम बैक टू मैक्रो आर्ट प्रोडक्शन। मैं हूं मोहम्मद हसन सिद्दीकी और आज हम बात करेंगे रॉ वर्सेस जेपीईजी इमेजेस। अब रॉ इमेजेस क्या होती हैं और जेपीईजी इमेजेस क्या होती हैं। सबसे पहले बात करते हैं जेपीईजी के बारे में। जेपीईजी इमेजेस वो होती हैं जो कि कैमरा के अंदर ही प्रोसेस होती हैं, यानी कि उसमें हमें एडिटिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती। हम डायरेक्टली अपने क्लाइंट को या खुद के लिए अपने कोई भी इमेजेस जो है इमेज कैप्चर करते हैं, वो डायरेक्टली हम उसका रिजल्ट हमारे सामने आ जाता है या हम डायरेक्टली क्लाइंट को दे देते हैं वो। अब बात करते हैं रॉ इमेजेस की। रॉ इमेजेस होती हैं जो कि पोस्ट सॉफ्टवेयर में जाके हमें जो है वो एडिट करनी पड़ती हैं। एडिट करने के बाद हम अपने किसी भी क्लाइंट को देते हैं या उसमें एडजस्टमेंट कर सकते हैं। रॉ इमेजेस बेसिकली नाम से जो है वो जाहिर हो रहा है कि रॉ फाइल है एक, उसमें हमने बाद में एडिट करने के बाद कोई कह सकते हैं कि जी मिर्च मसाला लगाने के बाद हमने उसे आगे ट्रांसफ़र करना है या आगे हमने उसे प्रोवाइड करना है। अब रॉ इमेजेस क्या होती हैं, हायर क्वालिटी होती है। सबसे पहली बात इसमें कि इसकी क्वालिटी बहुत हाई होती है। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास जेपीईजी इमेज है तो जेपीईजी इमेजेस जो है आपके पास 4 से 5 MB होंगी, ज़्यादा से ज़्यादा 8 या 10 MB पे चले जाती हैं। लेकिन जो रॉ इमेजेस हैं, अगर आपका कैमरा अच्छा है या एंट्री लेवल का कैमरा है, एंट्री लेवल के कैमरे पे भी जो रॉ इमेज है वो कम से कम 25 से 30 MB स्पेस लेती है एक इमेज। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब एक इमेज 10 MB ले रही है और एक इमेज 30 MB ले रही है तो जाहिर सी बात है उसमें कुछ ना कुछ डिटेल्स हैं, कुछ ना कुछ क्वालिटीज़ उसमें मौजूद हैं जो कि वो इतनी ज़्यादा स्पेस ले रही है या इतना ज़्यादा उसका वॉल्यूम है। सेकंड बात हम करते हैं कि जी मोर कलर्स। जो आपके पास रॉ इमेजेस होती हैं उसमें आपके पास एक वाइड रेंज होती है कलर्स की। आप उसमें कलर्स जो हैं बाद में अपने अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर सकते हैं। अगर आपका वाइट बैलेंस सही नहीं आया तो आप प्रॉपर तरीके से पोस्ट एडिटिंग सॉफ्टवेयर जो हैं जैसे कि लाइटरूम है, कैप्चर वन प्रो है, एडोब फोटोशॉप है, इसके अंदर जाके आप अपने जो है इमेजेस के कलर्स का वाइट बैलेंस जो है वो एक्यूरेट तरीके से करेक्ट कर सकते हैं। इसके अगेंस्ट अगर हम बात करते हैं जेपीईजी की तो उसमें हमें इतना जो है वो रेंज नहीं मिलती कि हम इतना परफेक्ट तरीके से अपना वाइट बैलेंस करेक्ट कर सकें। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दिखा देता हूँ, स्क्रीन पे आप देख सकते हैं कि एक हमने रॉ इमेज का वाइट बैलेंस जो है वो ठीक किया है और एक हमने जेपीईजी इमेज का वाइट बैलेंस ठीक किया है। उसके बाद हम बात करते हैं मोर डिटेल्स की कि जितनी डिटेल्स आपके पास रॉ में आती है उतनी डिटेल आपके पास जेपीईजी में नहीं आती। वो क्यों नहीं आती, उसकी वजह यही है कि एक चीज़ 10 MB ले रही है और वही पिक्चर सेम पिक्चर 30 MB ले रही है, यानी कि उसमें ज़्यादा डिटेल्स हैं। अगर आप ये जूम करके देखें दोनों इमेजेस आपको स्क्रीन पे नज़र आ रही हैं कि जी एक रॉ है और एक जेपीईजी है, किसमें डिटेलिंग ज़्यादा है और किसमें डिटेलिंग कम है। उसके बाद हम बात करते हैं एडिटिंग फ्लेक्सिबिलिटी की। रॉ इमेज एज़ यूजुअल हमारे पास एक बिगर फाइल है तो डिटेल भी ज़्यादा है, इसके वजह इसीलिए हमारे पास इसमें फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा है। अपनी इमेजेस के कलर टोन और इसके वाइट बैलेंस है, ह्यू, सैचुरेशन है, एनीथिंग जो भी आप इसमें एडिट करना चाहते हैं इजीली एडिट हो जाएगा और ना ही आपकी इमेज ब्लास्ट होगी, पिक्सल्स ब्लास्ट होंगे, ना ही कलर ब्लास्ट होगा। आपकी इमेजेस का रिजल्ट आउट क्लास किस्म का आएगा। इसी के अगेंस्ट अगर हम बात करते हैं जेपीईजी के बारे में तो आपके पास लेस डिटेल हैं, इसकी वजह से थोड़ी हमारी लिमिटेशंस आ जाती हैं एडिटिंग के लिए। इसके बाद हम बात करेंगे बेटर प्रिंट्स। जो हमारे पास रॉ इमेजेस हैं उसमें हमारे पास जो प्रिंटिंग फैसिलिटीज़ होती हैं, प्रिंटिंग के कलर्स होते हैं बहुत अच्छे निकल के आते हैं। प्रिंटिंग के कलर्स ऐसी बात है हमने उसे पोस्ट एडिटिंग सॉफ्टवेयर में जाके हमने उसे ठीक किया होता है। वाइट बैलेंस, कलर, ह्यू, सैचुरेशन, ETC कुछ भी चीज़ें हैं हमने उसमें करेक्ट करते हैं, उसमें हमें रिजल्ट अच्छा मिलता है और इसीलिए प्रिंटिंग में आउट क्लास किस्म का रिजल्ट आता है हमारे पास रॉ इमेजेस में। इसके अगेंस्ट जेपीईजी में हमारे पास थोड़ा सा कम उससे रिजल्ट आता है। ऐसा नहीं है कि जेपीईजी सही नहीं है या हमें रॉ में ही शूट करना चाहिए। कुछ सिचुएशंस ऐसी होती हैं जिसमें हमें जेपीईजी में शूट करना होता है, कुछ सिचुएशंस ऐसी होती हैं कि हमें रॉ इमेजेस ही रिक्वायर्ड होती है। अब वो सिचुएशंस क्या हैं, अगर तो हम कोई वेडिंग का इवेंट कर रहे हैं तो उसमें हम रॉ प्लस जेपीईजी करते हैं, अपने कैमरे में सेटिंग कर लेते हैं कि एक ही टाइम में जेपीईजी भी हमारे पास शूट होती है और एक ही टाइम में रॉ भी हमारे पास शूट होती है। अब उसकी रीज़न ये होती है कि जो हम कैंडिड फोटोग्राफी करते हैं या इवेंट कोई भी हम कवर कर रहे होते हैं
तो उसमें हमने मैक्सिमम जो है मिनिमम हमारे पास जो पिक्चर्स हैं वो 500 प्लस जाती हैं। जब हम 500 प्लस पिक्चर्स लेंगे तो क्लाइंट को जब हम वो 500 तस्वीरें देंगे तो आप खुद अंदाज़ा लगा लें कि जी 30 MB या 40 MB के हिसाब से वो 500 तस्वीरें कितनी ज़्यादा वॉल्यूम की होंगी। और वो क्लाइंट के लिए अगर उसके पास पोस्ट एडिटिंग सॉफ्टवेयर नहीं है तो वो उससे सेलेक्ट नहीं कर पाएगा, क्योंकि क्लाइंट ने तो हमें सेलेक्ट करके देनी है। तो इसीलिए हम उस जगह पे JPEG भी शूट करते हैं, ताकि हम क्लाइंट को JPEG प्रोवाइड कर देते हैं, वो हमें सेलेक्ट करके देते हैं। अब जाहिर सी बात है 500 पिक्चर्स हैं तो 500 में से उसने मुझे 100 पिक्चर्स सेलेक्ट करके देनी है। तो 100 पिक्चर्स मैं अगर जो है वो रॉ में रख लेता हूँ अपने पास, क्लाइंट को JPEG दे देता हूँ, तो उसके लिए भी आसानी होगी, मेरे लिए भी आसानी होगी। ठीक है, इसमें हम ये भी करते हैं कि हम सिर्फ JPEG में ही शूट करते हैं, क्योंकि कैंडिड फोटोग्राफी में हमारा जो एल्बम्स वगैरह बनने होते हैं इतने ज़्यादा एडिटिंग नहीं होती। एडिटिंग सिर्फ हमारे पास जो होती है वो कपल शूट की होती है। तो हम कपल शूट को अपना रॉ में जो है वो क्लिक कर लेते हैं। तो एक तो ये रीज़न थी हमारी JPEG और रॉ की। अब दूसरी कंडीशन क्या आती है कि जहाँ हमें रॉ में ही शूट करना पड़ता है। अब वो कंडीशन ये है कि अगर हम कोई प्रोडक्ट फोटोग्राफी कर रहे हैं, कोई हम जो है वो कैटलॉग वगैरह डिज़ाइन कर रहे हैं, फैशन फोटोग्राफी कर रहे हैं, जहाँ पे हमारे हैं ही लिमिटेड पिक्चर्स। अब मैंने जो फॉर एग्जांपल 10 पिक्चर्स अपने क्लाइंट को देनी है फैशन फोटोग्राफी की, तो मैं उसमें ज़्यादा से ज़्यादा कितनी पिक्चर्स क्लिक कर लूँगा, 50 कर लूँगा, 60 कर लूँगा। तो वो मैं रॉ में ही शूट करूँगा कि ताकि मेरे पास डिटेलिंग ज़्यादा आए, कि वो बाद में प्रिंट होनी है, वो बाद में एक मार्केट में जानी है, वो कमर्शियल पिक्चर्स हैं, तो इसलिए मैं वो रॉ में ही शूट करूँगा। हम इसको इस तरह सेग्रीगेट कर सकते हैं कि जहाँ हमारी इंपॉर्टेंस है, जहाँ हमारा पिक्चर वॉल्यूम जो फ़ोटोज़ का वॉल्यूम है वो कम होना है, या हमारा एक कमर्शलाइज हमारा सेगमेंट है, उसमें हमें रॉ में शूट करना चाहिए। और अगर हम जिस तरह इवेंट वगैरह कवर कर रहे हैं तो उसमें हमें JPEG भी चल जाती है, या बेहतर ये है कि आप JPEG प्लस रॉ करें। इससे क्या होगा कि जी अगर आप रॉ में क्लाइंट को जो है वो एडिट करने के बाद देंगे, एक अच्छा रिजल्ट आप प्रोवाइड करेंगे, तो क्लाइंट आपकी तारीफ़ ही करेगा और हो सकता है आपको पैसे भी ज़्यादा मिल जाएँ। तो वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दें, शेयर कर दें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन खुदा हाफिज़।